महाशिवरात्रि एक वृत्त जो आपके पूरे जीवन का कर बदल कर रख देता है। शिवरात्रि की रात, एक सच्ची घटना। यह कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं, आदित्य और मेरा दोस्त राघव महाशिवरात्रि के दिन एक अनोखे अनुभव से गुजरे थे। यह घटना मेरे जीवन में आज भी गहरे रहस्य की तरह बसी हुई है। हम दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि शिवरात्रि का व्रत कुछ अलग तरह से किया जाए। हमने सुना था कि अगर कोई महाशिवरात्रि के दिन निर्जल उपवास रखे और रात भर जागरण करके शिव जी की आराधना करे तो उसका भाग्य बदल सकता है। खासकर युवाओं के लिए यह एक अद्भुत अवसर होता है। हमने ठान लिया कि इस बार हम किसी पुराने मंदिर में जाकर शिवरात्रि का उपवास करेंगे। बहुत खोजने के बाद हमें शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक प्राचीन शिव मंदिर के बारे में पता चला, जो घने जंगलों के बीच था। कहा जाता था कि वहां सच्चे मन से की गई पूजा तुरंत फल देती है। हमने बाइक उठाई और शाम को वहां पहुंच गए। मंदिर बहुत ही पुराना था और वहां सिवाय एक बूढ़े पुजारी के कोई नहीं था। अंधेरा घिर रहा था और मंदिर के चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। हमने पुजारी से पूछा, क्या हम यहाँ पूरी रात जागरण कर सकते हैं? उन्होंने हमें ध्यान से देखा और धीरे से कहा, यहाँ कई लोग आते हैं पर सब टिक नहीं पाते। जो रात भर रुकता है वह या तो अपना भाग्य बदलता है या फिर कभी वापस नहीं आता। उनकी बात सुनकर राघव हंसने लगा। पंडित जी, ये तो कोई पुरानी कहानी लग रही है। हम रुके तो कुछ नहीं होगा। पुजारी ने बस इतना कहा, अगर रुकना है तो एक नियम याद रखना, सप्तमी की रात ताड़ का फल मत खाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। हमने सोचा कि यह बस एक अंधविश्वास है और उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात के करीब 11 बज रहे थे। हमने मंदिर में एक कोने में बैठकर जप करना शुरू किया। मंदिर के वातावरण में एक अजीब सा कंपन था, जैसे कोई ऊर्जा हमारे चारों ओर घूम रही हो। तभी राघव ने मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे कुछ ताड़ के फल देखे। वह उठा और बोला, आदित्य, पंडित जी ने कहा था ताड़ का फल मत खाना, लेकिन सोचो, अगर यह सिर्फ एक भ्रम है, अगर यह सिर्फ हमें डराने के लिए कहा गया हो। मैंने उसे रोका, जो हमें नहीं पता उसे छेड़छाड़ मत कर। लेकिन जिद्दी राघव ने फल तोड़ा और खाते ही उसके चेहरे की रंगत बदल गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसने घबराई हुई आवाज में कहा, आदित्य, मुझे अजीब लग रहा है। तभी मंदिर की घंटियां अचानक तेजी से बजने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जिसने नियम तोड़ा उसे इसकी सजा मिलेगी। राघव कांपने लगा। उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं घबराकर पुजारी को बुलाने दौड़ा। पुजारी आए, राघव को देखा और बोले, मैंने कहा था ना, इस नियम को मत तोड़ो, अब इसकी आत्मा खतरे में है। उन्होंने तुरंत मंत्रों का जाप शुरू किया और राघव के सिर पर गंगा जल छिड़का। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली, लेकिन वह पूरी तरह से कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आदित्य, मैंने किसी को देखा था। मंदिर के कोने में कोई सफेद कपड़े पहने खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थी और वह मुझे घूर रहा था। पुजारी ने शांत आवाज में कहा, यह वही आत्मा थी जो नियम तोड़ने वालों को सजा देती है। हम डर से कांप उठे। रात भर हम मंदिर के अंदर ही रहे और सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ वहां से निकल गए। उस घटना के बाद राघव पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले की तरह मस्तीखोर और नास्तिक नहीं रहा। आज भी जब हम महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं तो इस घटना को याद कर डर से कांप जाते हैं। क्या यह सिर्फ हमारा भ्रम था या वास्तव में कोई अनदेखी शक्ति हमें उस रात देख रही थी? हम नहीं जानते, लेकिन आज भी जब महाशिवरात्रि की रात आती है, वह मंदिर हमें याद आ जाता है और पुजारी की वह बात कानों में गूंजती है, कुछ नियमों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ज्ञानवर्धक बातें और सिद्धियों को जानने के लिए जुड़े रहे मंत्र साधना टीवी से हर हर महादेव। यह कहानी पूरी तरह से एक वास्तविक अनुभव की तरह गढ़ी गई है, जिसमें रहस्य, सस्पेंस और भक्ति का मिश्रण है। क्या आप इसमें कुछ और मोड़ चाहते हैं या यह आपके अनुरूप है?